यह मूवी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कृपया इसे दिल पर ना लें और इससे किसी चीज़ को हानि नहीं पहुंचाई गई है। हिज मीट बंटी। आप है जो शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है बबलू तिवारी। अरे भैया इंट्रो हमारा है, हमें करने दो। माय नेम इज़ बबलू तिवारी, रिपोर्टिंग बाय कानपुर। और फिर बंटी कहता है, अबे बबलू यार जल्दी चलो यार, नहीं तो जास्मिन आ जाएगी, शाम ऐसी होने वाली है। फिर वह दोनों अपने दोस्त विक्की के पास जाते हैं और कहते हैं, विक्की चलो यार आज पार्टी करने चलते हैं आज। विक्की कहता है चलो फिर। विक्की, बबलू, बंटी तीनों जाते हैं पार्टी करने। और फिर विक्की को अचानक कुछ काम आ जाता है और वह अपने काम से चले जाता है। उसके बाद बबलू बंटी सुनसान रास्ते से पैदल पैदल अपने घर जा रहे होते हैं और बंटी कहता है, अबे बबलू यार तुम्हें डर नहीं लग रहा सुनसान रास्ते में? बबलू कहता है, अबे बहुत लग रहा है यार इतने सुनसान रास्ते में, अबे बहुत लग रहा है यार इतने सुनसान रास्ते में। और जब वह दोनों चल रहे होते हैं तो पीछे से अजीब अजीब आवाज़ आ रही होती है। बबलू कहता है, अबे जल्दी चलो यार, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, कहीं जासमिन मेरी मम्मी को उठा करके ना ले जाए। फिर बंटी कहता है, मी टू भाई, मुझे भी आ रही है। और जब वह दोनों जा रहे होते हैं तो फिर एक महापुरुष की एंट्री होती है जिनका नाम है मुन्ना भैया। और वह रुकते हैं और बंटी बबलू कहते हैं, अरे मुन्ना भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई? फिर मुन्ना भैया कहते हैं, अबे तुम्हारी मम्मी बहनें घर पे अकेली होंगी, नहीं तो जासमिन उठा के ले जाएगी, और फिर बैठे बैठे देखते रहना और कर लेना अपनी पार्टी। फिर बंटी कहता है, मुन्ना भैया वायदा भैया आपको कैसे पता है कि हम पार्टी करके आ रहे हैं? फिर मुन्ना भैया कहते हैं, बेटा जहाँ से तुम पार्टी करके आ रहे हो वहीं पे बैठ कर के मैं अपनी पार्टी कर रहा था। फिर मुन्ना भैया कहते हैं, नहीं तो बेटा जासमिन अपनी पार्टी कर लेगी। फिर बबलू बंटी कहते हैं, मुन्ना भैया आप तो एकदम सही टाइम पे आए हो, एक काम करो हमें हमारे घर छोड़ दो। फिर मुन्ना भैया कहते हैं, एक बात बताओ तुम्हें जाना किधर है? बंटी कहता है, हमें तो इधर जाना है राइट साइड। फिर मुन्ना भैया कहते हैं, मुझे लेफ़्ट साइड जाना है, मुझे कुछ काम है। और वह अपनी बाइक चालू करके चले जाते हैं। फिर बबलू बंटी कहते हैं, यार कितना तेज़ आदमी है ना ये। और फिर बबलू बंटी अपने घर जा रहे होते हैं, इतने में उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं और वह भाग कर के अपने घर जाते हैं। और फिर बबलू बंटी अपने घर पर पहुंच जाते हैं। बबलू अपने घर पर जाकर के क्या देखता है, उसकी मम्मी उसके घर पर नहीं होती हैं और वह उन्हें फ़ोन भी करता है और देखता है कि उनका फ़ोन उनके घर पर ही होता है। और वह उन्हें पूरे घर में ढूंढता है और आखिर में पता चलता है कि उसकी मम्मी को जासमिन उठा कर के ले गई है। और फिर सुबह होती है। बबलू के दोस्त विक्की और बंटी वहाँ पर जाते हैं और फिर विक्की कहता है, जासमिन सभी औरतों को ले जाकर के क्या करती है और कहाँ पर लेकर के जाती है। और वह मुन्ना भैया के पास जाते हैं और वह कहते हैं, मुन्ना भैया आपकी लाइब्रेरी के अंदर ऐसी कोई तो डायरी होगी जिसके अंदर कि जासमिन सभी औरतों को कहाँ लेकर के जाती है। और फिर बहुत ढूंढने के बाद मुन्ना भैया उन्हें फिर एक किताब निकाल कर के देते हैं कि यह किताब है जिसमें लिखा हो सकता है। और वह इस किताब को पढ़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर एक पहाड़ी की फ़ोटो होती है। फिर बंटी कहता है, मैंने इस पहाड़ी को देखा है, मैं तुम सबको वहाँ लेकर के जा सकता हूँ। और फिर वह लोग उसी वक्त उसी पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं और वो उस पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और वह देखते हैं कि उसी पहाड़ी के नीचे की तरफ एक गुफ़ा होती है और गुफ़ा के अंदर जाते हैं और बबलू की मम्मी को ढूंढने लगते हैं और कुछ अंदर जाकर के बबलू की मम्मी मिल जाती हैं और वह लोग बबलू की मम्मी को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। और
और बबलू की अम्मी बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही होती हैं और वह मुन्ना भैया कहते हैं बबलू की मम्मी इस टाइम जास्मिन के वश में है और वह उसकी मम्मी को अपने कंट्रोल में करके साइड में बांध के बिठा देते हैं और वह जब भी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही होती हैं। रात का समय हो रहा होता है। विक्की अपनी बाइक से रोड पर जा रहा होता है और वह देखता है कि उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखती हैं और वह अपनी बाइक को रोक कर के उसी जगह की ओर जाता है और वह पर देखता है एक खूबसूरत सी औरत खड़ी होती है, मानो वह उसे अपने वश में करने वाली होती है। और उसके ठीक साइड में एक नदी होती है। विक्की की नज़र उस नदी में जाती है और वह देखता है कि उस औरत की नदी में कोई परछाई नहीं दिखती। अगर कोई इंसान नदी के पास खड़ा हो तो उसकी परछाई ज़रूर दिखती है, लेकिन वह इंसान नहीं, एक भूत थी। और वह देख कर के वहाँ से डर के मारे भागने लगता है और वह औरत हवा में उड़ कर के उसकी आंखें प्योर ग्रीन दिखती हैं और डर के मारे वह अपनी बाइक पर बैठता है और उसको स्टार्ट करता है और वह वहाँ से भाग जाता है। जाकर के बंटी और बबलू को यह बात बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे जास्मिन को देखा और वह लोग मुन्ना भैया को भी बताते हैं। फिर मुन्ना भैया कहते हैं तुम उसके सामने गए और तुम्हें उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है उसे पुरुषों से नहीं उसे स्त्रियों से दिक्कत है, हमें इस दिक्कत को पता लगाना चाहिए। और वह लोग वहाँ के सबसे सिद्ध बाबा से मिलते हैं जिनका नाम होता है मोहनदास स्वामी बाबा। और वह लोग उन बाबा से जाकर मिलते हैं और वह लोग उन्हें इस बात के बारे में बताने लगते हैं और वह खुद ही उन्हें यह बात बतानी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है तुम लोग जास्मिन के बारे में बात करने आए हो और उसके निवारण पूछने आए हो। वह पुरुषों को नहीं स्त्रियों को उठाकर लेकर जाती है। कुछ साल पहले एक मोहिनी नाम की लड़की थी जो वह बहुत खूबसूरत थी और उससे इस शहर की औरतें बहुत जलती थीं। जलने के कारण उन औरतों ने उसके होठों पर लगाने वाली लिपस्टिक में विष मिलाकर के और जैसे ही मोहिनी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है वैसे ही वह तड़प तड़प के मर जाती है और वह इसी चीज़ का बदला ले रही है सभी औरतों से। और फिर विक्की, बंटी, बबलू और मुन्ना भैया कहते हैं यह चीज़ तो उनके साथ बहुत गलत किया। और बाबा कहते हैं और वही मोहिनी आज जास्मिन के रूप में सभी औरतों को उठा कर के लेकर जाती है। और वह लोग कहते हैं बाबा इस चीज़ का कोई निवारण जिससे जास्मिन यहाँ से चली जाए। और फिर बाबा कहते हैं एक निवारण है, अगर कोई पुरुष जिस गुफ़ा में जास्मिन रहती है उस गुफ़ा में जाकर के जास्मिन को हाथ से बनी लिपस्टिक दे दे तो वह इस शहर को छोड़कर के चली जाएगी, लेकिन उस पुरुष को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा तो वह शहर को छोड़कर चली जाएगी। फिर वह कभी मुड़कर नहीं देखेगी शहर की तरफ। और बंटी, बबलू, विक्की, मुन्ना भैया जाते हैं मुन्ना भैया के घर और वह जाकर के साथ बैठकर के बात करते हैं। और फिर मुन्ना भैया कहते हैं ऐसा कौन है जो जास्मिन के पास जाए और उसे लिपस्टिक दे। फिर मुन्ना भैया बंटी, बबलू, विक्की की तरफ देखते हैं। फिर विक्की कहता है आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर मुन्ना भैया कहते हैं विक्की एक ही इंसान जा सकता है और वह हो तुम। उस दिन जब तुम गए थे तो तुम्हें जास्मिन ने कुछ नहीं कहा, अब भी तुम ही जाओगे, वक्त है इस शहर को बचाने का। और फिर वह तीनों विक्की को समझाते हैं। फिर विक्की जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग लिपस्टिक बनाते हैं और शाम के समय विक्की उस गुफ़ा में जाता है और वह लिपस्टिक रख देता है और इतने में ही जास्मिन उसके सामने आ जाती है और वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिसे जैसे ही उसके हाथ में लिपस्टिक देता है वह एक तरह से सुन्नी पड़ जाती है
और विक्की उसके हाथ में लिपस्टिक देता है और वह कुछ ही है। एक तरह से वह हवा में उड़ने लग जाती है और उसकी मुक्ति हो जाती है और इसी तरह जास्मिन से सभी को छुटकारा मिल जाता है। और उसके बाद जितनी भी औरतें उसने कैद कर रखी थी वह लोग उन सब औरतों को अपने साथ ले जाते हैं।